हेलो फ्रेंड, हम पढ़ने वाले हैं आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति में हम शुरुआत करने वाले हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से। और राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग जैसे जानते हैं, इसको कहते हैं आधार, आधार फॉर बेस, कर्ण, कर्ण फॉर हाइपोटेन्यूस एंड लंब, लंब फॉर परपेंडिकुलर। और इसमें हम ए भी जानते हैं, जैसे भुजा हो गई, ए शीर्ष हो गया ए बी सी, ए भी भुजा लंब, बी सी भुजा आधार और ए सी भुजा कर्ण कहलाती है। जिसमें आधार को उसे कहते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति या हम खड़े हैं, जिस वस्तु को देखते हैं वो कहते हैं आधार। उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। अगर बाय द वे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो कोई भी थीटा से देख रहा है, तो ए वाले हो गए उस व्यक्ति के लिए लंब। और बाय द वे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और किसी इस एंगल को देख रहा है, इस बिंदु को देख रहा है, तो इस एंगल के हिसाब से ए वाली भुजा कहलाएगी लंब और ए वाली भुजा कहलाएगी आधार। आई मीन लंब आधार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लंब फॉर ए वाली भुजा, आधार फॉर ए वाली भुजा। बेस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो व्यक्ति या वो एंगल कहाँ से बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए हम जनरली इसको लंब आधार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। पहले आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम त्रिकोणमिति की मानों को चेक कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और उनके जस्ट अपोजिट अन्य तीन इनो कैसे क्या होते हैं, कौन कर्ण बटे आधार होता है या लंब बटे आधार होता है बाय द वे, तो इनके आधार पर हम ऐसे जानते हैं और उसके हिसाब से बढ़ेंगे। और जनरली आधार और बेस, बेस को हम बी से डिनोट करेंगे, कर्ण को एस से डिनोट करेंगे और लंब को पी से डिनोट करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि साइन थीटा, आई माइंड यहाँ पे कुछ भी थीटा बन रहा है कि एंगल कुछ भी हो सकता है। मान लो इसका थीटा बन रहा है थीटा या कोण बन रहा है थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो जैसे आप लोग जानते ही होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर आपको ऐसे नहीं आती, एक होता है लाल बटे कर्ण, इसको लंब फॉर परपेंडिकुलर, कर्ण फॉर हाइपोटेन्यूस एंड आधार फॉर बेस। ए फॉर आधार मानेंगे, ये हिंदी मीनिंग के हिसाब से है। जिससे हम जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस, P डिवाइडेड H, P डिवाइडेड H एंड cos थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड H, बेस डिवाइडेड H एंड टेन थीटा बराबर होता है P डिवाइडेड 20, P डिवाइडेड 20। और जस्ट इनके अपोजिट, जिससे आप लोग छोटी क्लास में पढ़े हो, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, इसके उल्टे का मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि उल्टे का मतलब ये होता है कि उसका सीधा और उल्टे का मल्टीपल का प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल फॉर 3 का उल्टा होगा 1/3 और 1/3 उल्ट सीधा और उल्टे का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। हम जैसे जानते हैं
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो जी है उसके उल्टे में है, आई मीन उनका मल्टीपल सीधा और उल्टे का मल्टीपल 1 होता है। जैसे इसको भी हम इसको साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। तुम जानते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा जैसे इसका अपोजिट बनेगा, आई मीन एच डिवाइडेड पी, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड परपेंडिकुलर। इसी भी है पर सेक थीटा एच डिवाइडेड बी एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा बी डिवाइडेड पी। आप लोग जानते हो, इसको हम चेक कर ले रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट बन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू p डिवाइडेड h मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा की वैल्यू h डिवाइडेड p, इसे p कैंसल, s से s कैंसल, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। इसे इस आधार पर साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 बाय कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस बिहाफ पे हम समझ गए कि किसी भी राशि का सीधा और उस राशि का उल्टे का प्रोडक्ट 1 होता है। ओके फ्रेंड, आप लोग क्लियर हो गया। और याद रखना, करंट फॉर हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इसको बी से प्रदर्शित करेंगे, इसको बी से प्रदर्शित करेंगे, और इसके लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। फिलहाल इन चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस होना है। आप लोग यहाँ से मिल गए होंगे। आप जैसे कुछ भी अपन ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मान लें अपन अल्फा, वो बाय द वे, और याद रहे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें एक थ्योरम लगती है, इस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे अपन इसको S से डिनोट कर रहे थे, इसको P से डिनोट कर रहे थे, इसको B से डिनोट कर रहे थे, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आई मीन h स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। इस बिहाफ पर जैसे हम कह दें कि यदि कोई एक भुजा जी वाली 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, तो AC भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? तो AC आई मीन कर्ण वाली भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? कर्ण वाली भुजा को ज्ञात करने के लिए इसमें जी वाली थ्योरम अप्लाई कर देंगे, आई मीन h का स्क्वायर इक्वल टू b फॉर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, आई मीन 9 प्लस 16 25, तो h इक्वल टू रूट ऑफ 25, तो h इक्वल टू 5। तो यहां से ये ज्ञात हुआ है कि इसकी वैल्यू 5 होगी। अब मान लिया कि इसका कोण थीटा है, इसका कोण अल्फा है, तो कैसे होगा
कि कोई भी क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू tan थीटा प्लस cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू tan थीटा प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमने अभी बताया था कि थीटा के लिए जहां से अगर थीटा बन रहा है कोई भी कोण बन रहा है तो उसके लिए बेस वही होगा और उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। इसी प्रकार जहां पर अल्फा बन रहा है उसके लिए वो वाली रेखा हो जाएगी आधार और सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। जैसे इसको तो मिटा दे रखा है, इसे हम जानते हैं tan थीटा या फिर tan थीटा के अलग से वैल्यू निकाल लो। tan थीटा बराबर क्या होती है, tan थीटा बराबर होता है फ्रेंड क्या होता है फ्रेंड, tan थीटा की वैल्यू होती थी p डिवाइडेड b। तो थीटा के लिए थीटा 4 है तो इसकी p की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3। इसी यहाँ पर cos अल्फा बराबर क्या होता था, cos अल्फा बराबर होता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अल्फा के लिए हम देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगी। बस यहाँ पर थोड़ा माइंड सेट करना है कि बेस क्या रहेगा और परपेंडिकुलर क्या रहेगा। तो इस एंगल के लिए बेस का काम करेगी ए बी भुजा I mean 4 और परपेंडिकुलर का काम करेगा BC I mean 3। राइट एंगल को जनरली ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली है इसकी लंब तो कोई भुजा हो सकती है, ए वाली भुजा इस वाली भुजा पर लंब है या फिर ए वाली भुजा इस वाली भुजा पर लंब है। आई मीन किसी भी देख लो हर एक एंगल के हिसाब से लंब है, 90 एंगल क्रिएट कर रहे हैं, से ए वाली भुजा क्रिएट करो चाहे इस वाली। तो अपन को ये देखना है कि यहाँ पर cos अल्फा तो ए वाली भुजा हो जाएगी अभी फिलहाल इसके लिए आधार और ए वाली भुजा हो जाएगी इस एंगल के हिसाब से लंब। तो यहाँ पर बेस का काम कौन कर रहा है, तो बेस का काम इस एंगल के लिए 4 काम कर रहा है, 4 डिवाइडेड h फॉर 5। तो cos अल्फा की वैल्यू 4/5 इसलिए tan थीटा प्लस cos अल्फा इक्वल tan थीटा की वैल्यू 4/3 प्लस cos अल्फा की वैल्यू 4/5। एलसीएम 3 × 5 आएगा तो 5 × 4 प्लस 4 × 3 फाइनली क्या आ जाएगा 20 प्लस 12 डिवाइडेड 50 32 डिवाइडेड 50। कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, नहीं कैंसिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan थीटा प्लस cos अल्फा की वैल्यू जी हाँ। तो आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि tan अल्फा cos अल्फा की वैल्यू। इसी भी यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप एंगल कुछ भी हो या फिर राइट एंगल ना समझ